नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट को रीड करते हैं और समझते हैं एक्चुअल में क्या बोलता है। देखो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इन ए गिवन डायरेक्शन। अभी आपने पिछले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि पोटेंशियल क्या होता है। तो वो जो पोटेंशियल है, जो आपने समझा था कि किसी भी पॉइंट के पोटेंशियल के होने से क्या मतलब होता है। अगर वो पोटेंशियल डिस्टेंस के अलोंग किसी रेट से चेंज हो रहा है तो पोटेंशियल के चेंज होने का रेट डिस्टेंस के साथ क्या कहलाता है, जल्दी बताओ। इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट को सिंबलाइज करते हैं हम नेबुला, इसको नेबुला बोलते हैं, नेबुला वी से। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में अगर हमारा पोटेंशियल घट रहा होगा या इंक्रीज कर रहा होगा, जैसे कि सिंपल फॉर्म में अगर आप डेफिनेशन पढ़े, इट टेल्स हाउ क्विकली द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज और इंक्रीज पर यूनिट डिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस रेट से इंक्रीज होता है और किस रेट से डिक्रीज होता है, किसके रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, उसको बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। जैसे अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करें, एक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लिए जो कि एक हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने क्या रखा हुआ है, एक प्लस के क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब आपको पता है जो प्लस के क्यू चार्ज है इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगी। जल्दी बताओ। तो हम ये बोलेंगे कि इस चार्ज का जो मूवमेंट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग होगा। सही बात। अब एक बात बताओ, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? उसकी डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है। ये तो आप समझते होगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। इसका मतलब प्लस क्यू चार्ज जब मूव करने लगेगा यहाँ पर कौन सा पोटेंशियल होगा? हायर पोटेंशियल। और कोई भी चार्ज पार्टिकल हायर पोटेंशियल से किस ओर फ्लो करता है? लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो हम यहाँ पर अगर कोई बी पॉइंट कंसिडर कर ले तो यहाँ पर क्या होगा? लोअर पोटेंशियल होगा। और कितना कम होगा कि बोलेंगे कि ये चेंज हो गया, चेंज होने के बाद थोड़ा डिक्रीज हो गया, पोटेंशियल थोड़ा डिक्रीज हो गया। वो थोड़ा कितना हुआ है? डी वी डिक्रीज हुआ है। समझ रहे हो? मान के चल रहे हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है, ये डी आर डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस है ये हमारे इन दोनों पॉइंट्स के बीच की? डी आर डिस्टेंस है। तो यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है कि जिस रेट से हमारा पोटेंशियल चेंज हुआ है। समझ रहे हो? किस रेट से चेंज हुआ है भाई? देखो वी बी माइनस के वी ए कर लेंगे, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, और किसके रेस्पेक्ट में चेंज हुआ है? डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में चेंज हुआ है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट देखो कितना आएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा आपका वी बी कितना है? वी माइनस के डी वी माइनस के वी अपॉन डी आर। ठीक है, वी से वी कैंसिल, तो किसके इक्वल आएगा हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट? माइनस के डी वी अपॉन डी आर के इक्वल आएगा। यही क्या होता है? हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। समझ रहे हो? कहने का मतलब ये, यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आती है। देखो हमने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। यही डायरेक्शन किसकी ली? आपने इस चार्ज की हायर पोटेंशियल यहीं लिया और लोअर पोटेंशियल इस साइड लिया। इसका मतलब तो ये हुआ जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वही क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। समझ रहे हो? जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी उतना ही ज़्यादा आपको क्या होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा। यानी कहने का तो मतलब यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट ही क्या होती है? हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। समझ में आया या नहीं? जल्दी बताओ। अब इसका एक छोटा सा रिलेशन भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट का एक छोटा सा रिलेशन, उस रिलेशन को करते हैं। ओके, रिलेशन पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच में। ठीक है, देखो इस चीज़ को समझने के लिए आपको फिर से एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। लेट्स से ये हमारी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इसके अंदर आपने कोई पॉजिटिव के क्यू चार्ज रख दिया। सही बात। पॉजिटिव के क्यू चार्ज रखने के बाद हमको पता है कि ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फ्लो कर जाएगा। तो जब आपको रिलेशन दिखाना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिलेशन दिखाना होता है, तब आपको एक कंसेप्ट की हेल्प लेनी पड़ती है, जिस कंसेप्ट को बोलते हैं हम वर्क डन। और वर्क डन क्या होता है? अगर आप किसी भी पॉइंट पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उस पॉइंट के ऊपर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, या फिर उस पॉइंट का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। जब एक्सटर्नल फोर्स का प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ लिया जाता है तो आपका निकल कर आता है वर्क डन। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिलेशन दिखाना है तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए इस चार्ज को
ये जो चार्ज है हमारा, देखो अभी ये जो चार्ज है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ से फ्लो करे जा रहा है, ठीक है नहीं, यानी आपको यहाँ पर आपके पास सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। मैंने बोला एक्सटर्नल फोर्स लेने के लिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट क्या लगाना पड़ेगा भाई, एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इस चार्ज में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी इस डायरेक्शन में होगा, यानी ये होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और ये हो गई है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारे डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बनेगा। मैं बोलूँगा 180 डिग्री बनेगा, है कि नहीं। ये हमारे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो एंगल बनेगा 180 डिग्री। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे वर्क डन को तो डॉट प्रोडक्ट आता है, समझ रहे हो क्या आता है, एफ डॉट डी आर। तो कितना आएगा यहाँ, एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ अब सही है, डॉट प्रोडक्ट आता है। जैसे ही डॉट प्रोडक्ट खुलता है या इस डॉट प्रोडक्ट को हटाकर या वेक्टर सिंबल हटाते हो तो इसके साथ एक सिंबल आता है जिसको बोलता है एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा। इज दैट क्लियर। तो वर्क डन कितना आएगा आपका, वर्क डन कितना आएगा, देखो भैया सीधा सा हिसाब है, आप एंगल 180 डिग्री लोगे क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्स लगी है उसकी वजह से डिस्टेंस प्लस क्यू चार्ज पर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पर जो हमारा थीटा होगा 180 होगा, तो कोस 180 की वैल्यू होती है -k1, तो -k यहाँ एक्सटर्नल इंटू डिस्प्लेसमेंट डी आर। इज दैट क्लियर। अब एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है किसी भी चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो लगती है वो कितनी लगती है, Q इंटू ई लगती है, ये तो आप सबने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला रखेंगे Q इंटू ई, तो -q इंटू ई इंटू डी आर। इज इट क्लियर। अब एक बात बताओ, इस Q को उठा करके आप लेफ्ट साइड लेकर जाओगे, या फिर बोलो लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, dw/q इज इक्वल्स टू -ke इंटू डी आर। अब एक बात बताओ, आपको नहीं लगता जब आपने पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी थी, पोटेंशियल क्या होता है, द रेट ऑफ, माफ़ कीजिएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है हमारा, पोटेंशियल होता है किसी भी पॉइंट का। तो यहाँ पर जो देख रहे हो आप लेफ्ट हैंड साइड को अगर देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो ये हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू -ke इंटू डी आर। इस डी आर को उठा करके इधर लाओगे तो आपको क्या बचेगा, -k dv/dr इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। कि जो हमारा, आप ऐसे बोल सकते हो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके इक्वल होती है, नेगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वल होती है, या फिर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होती है, नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होती है। आप ऐसे बोल सकते हो, समझ रहे हो। या फिर इसका एक और फॉर्मूला हम लिखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किसके इक्वल होती है, -k v/r के इक्वल होती है। सही है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन बनता है दोनों का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ये तो समझ आ गया होगा, जल्दी बताओ नेक्स्ट टॉपिक।